वेलकम टू पाइनियर स्टडी। आप दे रहे हैं संस्कृत का ये OMR टेस्ट, जिसमें आपको बस अपने OMR सीट पे डॉट डॉट देते जाने हैं या रंगते चलने हैं और अंत में आपको आंसर्स मिलान किए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना लेट किए हुए। आपका पहला प्रश्न है, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? ए दर्शन शास्त्र, बी व्याकरण शास्त्र, सी छंद शास्त्र या डी धर्मशास्त्र। दूसरा, सतमेव जयते किस उपनिषद में है? ए मुंडकोपनिषद, बी ईशावास्य उपनिषद, सी कंठोपनिषद या डी केन उपनिषद। तीसरा, किसकी गुफा में आत्मा निहित है? ए पर्वतीय गुफा में, बी कृत्रिम गुफा में, सी जीवों के शरीर रूपी गुफा में या डी की किसी में नहीं। चौथा क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? ए वर्षा ऋतु में, बी बसंत ऋतु में, सी ग्रीष्म ऋतु, डी शरद ऋतु। पांचवा, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? ए पटना, बी भोजपुर, सी पूर्णिया, डी दिल्ली। छठा, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है? ए यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र या डी सोन। सातवां, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत मिलता है? मुजफ्फरपुर, बी भागलपुर, सी पाटलिपुत्र या डी रांची। आगे है, अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किन्होंने किया? ये पतंजलि, बी पाणिनि, सी वाल्मीकि या डी राजशेखर। नौवां, शिव प्लस उपासक की संधि क्या होगी? ए शिवोपासक, सी बी शिवापासक, सी शिवोपासक या डी शिवोपासक। आप यहाँ पे ऑप्शंस देख के भी बना सकते हैं। 10वां, महानगरन में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि या डी द्विगु। 11, प्राचीन में कौन सा उपसर्ग है? ए प्र, बी परा, सी परि, डी प्रति। 12, सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? ए आ प्लस ए, बी आ प्लस ए, सी आ प्लस ए या डी आ प्लस ए। 13, बिना के योग से कौन सी विभक्ति होती है? ए षष्ठी, बी तृतीया, सी सप्तमी या डी चतुर्थी। धारे रुत मर्णः सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है? ए बालकाय मोदकम रोचते, बी राजा ब्राह्मणाय गांव ददाति, सी दिनेशः सुरेशाय शतम धारयति या डी अहम पठनाय विद्यालयम गच्छामि। 15, मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा? ए मुनीना, बी मुनेय, सी मुनीना या डी मुनि भी। 16, पीबती किस धातु का रूप है? ए पा, बी पठ, सी पत या डी पिब। 17, साधव किस विभक्ति का रूप है? ए पंचमी, बी द्वितीया, सी सप्तमी या डी चतुर्थी। 18, इस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? ए आसित, बी अस्तु, सी भविष्यति, डी अस्ति। 19, वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ए टाप, बी चाप, सी डाप या डी उंग। 20, हन प्लस अक्तवा में कौन सा पद बनेगा? ए हननम, बी हत्वा, सी हनन या डी हंतव्यम। 21, मूल प्लस ठक से कौन सा पद बनेगा? ए मौलिकः, बी मूलकः, सी मौलिकः या डी मूली। 22, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? ए तपति, बी ताप्स्यति, सी तपानी या डी आतपत। 23, प्रीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या है? ए पा प्लस सत्री, बी पा प्लस सानच, सी पा प्लस अक्तवतु या डी पा प्लस अक्त। 24, किस शब्द में दा प्रत्यय है? ए यथा, बी मृदुता, सी एकदा या डी एकता। 25, धर्मांतरण का संधि सही विच्छेद क्या होगा? ए धर्म प्लस अंतरम, बी धर्मा प्लस अंतरम, सी धर्म प्लस आंतरम या डी धर्मा प्लस आंतरम। 26, किस पद में अव्ययी भाव समास है? ए व्याघ्र भयम, बी राम लक्ष्मणौ, सी महाजनः या डी यथाशक्ति। 27, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? ए विद्यापति, बी वीरेश्वर, सी आलस्यशाला का कर्मचारी या डी मिथिला का राजा। आगे है 28, तर्कयेत यद सीमनि गृहे अग्नि लर्गाण्यस्ति। यालस कथा पाठ में यह किसकी युक्ति है?
ए पहले आलसी बी तीसरे आलसी सी दूसरे आलसी या डी चौथे आलसी 29 स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? ए पति बी पुत्र सी पिता या डी भाई। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? ए गार्गी को बी मैत्री को सी सुलभा को या डी अपाला को। 31 गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? ए शंकरचरितम बी वरदाम्बिका परिणयम सी मथुरा विजयम या डी कथा मुक्तावली। 32 अच्युत राय कहाँ के राजा थे? काशी के बी दरभंगा के सी चित्तौड़गढ़ के डी विजयनगर के। 33 स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूतेषु किस देश को कहा जाता है? ए भारतवर्ष को बी जापान को सी यूनान को या डी श्रीलंका को। 34 सीमांतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सशैव बी जन्म पूर्व सी शैक्षणिक या डी गृहस्थ। 35 सशैव संस्कार कितने हैं? ए 5 बी 3 सी 6 या डी 1। 36 कन्यादान किस संस्कार में होता है? ए शैक्षणिक बी अंत्येष्टि सी सशैव या डी विवाह। 37 नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? ए अधम बी पंडित सी मध्यम या डी उत्तम। 38 सुखावहा क्या है? ए धर्म बी अहिंसा सी विद्या या डी क्षमा। 39 मनोहर में कौन सी संधि है? ए स्वर बी व्यंजन सी विसर्ग या डी पूर्व रूप। 40 किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? ए प्रत्येकम बी प्रतिदिनम सी प्रतियोगिता या डी प्रभावम। 41 सचिवानम आलयः का समस्त पद क्या होगा? ये सचिवालय बी सचिवालयः सी सचिवानालयः डी सचिवानीमालयः। 42 किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? ए बहुव्रीहि बी द्वंद्व सी द्विगु या डी तत्पुरुष। 43 वात पत्राणि पतंती वाक्य में यहाँ वृक्षात है वृक्षात पत्राणि पतंती में वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? ध्रुव मापेदोपादनम बी भुवः प्रवचनम सी आपादाने पंचमी या डी भित्रार्थानाम भय हेतु। 44 किसका आधार कौन सा कारक होता है? संप्रदान बी अधिकरण सी करण या डी कर्म। 45 वयम किस शब्द का रूप है? युष्मद् बी अदस सी अस्मद या डी एतत्। 46 जेतसी किस लकार का रूप है? जेस्यति। ए लट लकार बी लोट लकार सी लंग लकार या डी लिरिट लकार। आगे है 47 किस पद में अक्तीन प्रत्यय है? ए जेयम बी जेत्व्यम सी गति या डी गमनम। 48 लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? ए तरप बी तमप सी मतुप या डी तमट। 49 कुमार प्लस अंगिप में कौन सा शब्द बनेगा? ए कुमारी बी कौमारी सी कौमारियो या डी कोमारी। 50 पीवन में कौन सा प्रत्यय है? ए सत्री बिसानस सी लेयोट या डी नयोत। 51 राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? ए अपने गांव में बी अपने राज्य में सी अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में या डी केंद्र के प्रशासन में। आगे है 52 राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा? ए खेल रहा था बी खा रहा था सी पढ़ रहा था या डी दौड़ रहा था। 53 रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए? ए गुरु के पास बी घर पर गुरु की खोज में या डी तीर्थाटन पर। 54 स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की? ए गुजराती बी अंग्रेजी सी हिंदी या डी मराठी। 55 रामचंद्र जी ने शोभेन संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? ए लक्ष्मण के लिए बी तपस्वियों के लिए सी गंगा के लिए या डी सीता जी के लिए। दान धर्म दिनक चरुत भवान बाघ को यह उपदेश किसने दिया? ये पथिक ने बी धार्मिक सी विद्वान या डी ऋषि ने। न दातवम यह युक्ति किसकी है? ये शैल बी शक्र सी कर्ण या डी कुंती। 58 शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? संपत्ति बी गुण सी कामना या डी राजलक्ष्मी। 59
असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? प्रेम, बी करुणा, सी द्वेष या डी क्षमा। 60 मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? शस्त्र से, बी शक्ति से, सी बुद्धि से या डी शास्त्र से। 61 अति प्लस उत्कृष्टम से कौन सा शब्द बनेगा? ए अति उत्कृष्ट, बी अत्याकृष्ट, सी अत्युत्कृष्टम या डी अतिकृष्टम। 62 किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? ये द्विगु, विनय, सी तत्पुरुष या डी द्वंद्व। 63 षष्ठी चनाद्रे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है? त्वम, ए त्वम पुस्तकस्य पाठकः असि, बी सोहन मोहनस्य अनुजा अस्ति, सी रुदत शिशो माता आगच्छत या डी कवीनां कालिदासः श्रेष्ठः वर्तते। 64 एतत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन होगा? ए ऐसा, बी एतत्, सी सह या डी ऐसा। 65 आ प्लस ई के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? ए बी ओ, सी ई या डी वा। 66 अदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? ए अध प्लस ऐब, बी अध प्लस एब, सी आदि प्लस एब या डी अधि प्लस एब। 67 अच प्लस अंत को संधि क्या होगी? ए अच्यंत, बी अच्यंत, सी अजंत या डी अज्यंत। 68 चक्रपाणौ यस्य सह का समस्त पद कौन सा होगा? ए चक्रपाणि, बी विष्णु, सी चक्रपाणुः या डी पानी चक्रम। 69 किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव या डी बहुव्रीहि। 70 द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है? ए मधुर वचनम, बी देव पूजकः, सी दंपति या डी चंद्रशेखरा। 71 लक्ष्मी समुद्रात वाक्य के समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? भुवः प्रवचनम, जनिकूर्त प्रकृति, अपादाने पंचमी या भित्रार्थ्याम भयभेतु। आगे है रुचितार्थ प्रियानाम सूत्र का उदाहरण कौन सा है? ए बालका क्रीडन रोचते, स तुभ्यम क्रुध्यति, सी श्री श्रावस्ते नमः या डी शिशु मात्रे रोदती। 73 क्रिया का जनक कौन है? ए कर्ता, बी कारक या सी संज्ञा या डी सर्वनाम। 74 अन्वेषनाम में उपसर्ग क्या है? ए अन, बी अब, सी अनु, डी अपि। 75 अति प्लस अधिकम के योग से कौन सा पद बनेगा? ए अति अधिकम, बी अत्यधिकम, सी अत्यधिकम या डी अत्यधिकम। 76 गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? ए सप्तमी, बी द्वितीया, सी तृतीया या डी चतुर्थी। 77 मुनि शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा? ए मुनिः, बी मुनिना, सी मुनिभि या डी मुनौ। 78 भू धातु के विधिलिंग लकार का रूप कौन सा होगा? ए भवतु, बी अभवत, सी भवेत या डी भविष्यति। 79 हरित किस धातु का रूप है? ए हर, बी हा या सी ही या डी हस। 80 अस्त्यात्वम में कौन सा प्रत्यय है? ए तबियत, बी यत, सी अन्यर या डी अन्यत नियत। 81 तब्यतु अक्तबतु प्रत्यय से कौन बना पद कौन सा है? ए कथितम, बी गतवान, सी जेतव्याम, डी नीति। 82 शिव प्लस अन्न में कौन सा पद बनेगा? ए शिवा, बी शैव्यम, सी शैव, डी शिवान। 83 जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? ए तमप, बी तरप, सी तल या डी मयट। 84 साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है? ए अंगी, बी अंगिस, सी अंगिन या डी ती। 85 उपाध्याय प्लस टाप में कौन सा पद बनेगा? ए उपाध्याय, बी उपाध्यायानी, सी उपाध्यायी या डी उपाध्यायिका। 86 गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? ए गुरुग्राम, बी गुरुघर, सी गुरुगाम या डी गुरुद्वारा। 87 सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? ए गुरु नानक, बी गुरु तेग बहादुर सिंह, सी गुरु गोविंद सिंह या डी गुरु तेज सिंह। 88 तुष्णी कथम न तिष्ठत
था किसने कहा? ए चौथा आलसी, बी दूसरा आलसी, सी तीसरा, डी पहला आलसी। नवासी, इस संसार में आलसियों का रक्षक गति कौन है? ए जननी, बी कारुणिक, सी पति या डी धार्मिक। 90, अच्युत राय का काल क्या है? ए अष्टमा शतक, बी चत्र शतक या डी षोडश शतक या मतलब सी षोडश शतक या डी एकादश शतक। 91, गंगा देवी के पति कौन थे? ए अच्युत राय, बी कंपन राय, सी शंकर पांडुरंग या डी चंद्रादित्य। 92, सदा खाली स्थान सौग्रह रम रूपा रिक्त स्थान कौन सा पद होगा? ए सेविता, बी बंदिता, सी नंदिता या डी बोधिता। 93, कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं? शिक्षा के मध्य, शिक्षा बी शिक्षा के आरंभ में, सी शिक्षा के अवसान में, डी शिक्षा आरंभ के पूर्व में। 94, शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता है? गुरु के घर, बी पिता के घर, सी पितामह के घर या डी मातामह के घर। 95, काम क्रोध और मोह किसके द्वार हैं? स्वर्ग के, बी नरक के, सी पाताल लोक के, डी देवलोक के। 96, बिना बुलाए कौन आता है? ए मूर्ख, बी विद्वान, सी चतुर या डी स्वाभिमानी। 97, राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? ए अपने विद्यालय की, बी अपने महाविद्यालय की, सी अपने गुरु की या डी माता पिता की। 98, मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? ए मथुरा में, बी वृंदावन में, सी वाराणसी में या डी प्रयाग में। 99, मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया? ए मूल शंकर की माता का, बी मूल शंकर के बहन का, सी मूल शंकर के पिता का, डी मूल शंकर की पत्नी का। 100, जटा जिन धरा खाली स्थान बल्क तो तरवाससः, इस श्लोक के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? ए भाले, बी बाले, सी काले या डी ताले। अब आप क्या कीजिए कि आप जो डॉट लगाए होंगे उसे आप रंग लीजिए पहले, और उसके बाद आपके आंसर्स लगातार बोले जाएंगे, तो आप उस आंसरों को मिलान कर लीजिएगा और उन प्रश्नों का जिसको आप बनाए होंगे उसे मिलान कर लीजिएगा। जो नहीं आएगा वो उसका आंसर्स आपको बिल्कुल प्रश्न के बगल में ही आपको बताए जाएंगे, तो आप उसके द्वारा प्रश्नों को जांच सकते हैं और आप जान सकते हैं कि कौन सा आंसर्स आपका सही है और कौन सा आंसर्स आपका सही नहीं है। तो चलिए, आपको 50 क्वेश्चन ही सही करना रहता है, तो आशा है कि आपको जो नहीं आता होगा उसे छोड़ दिए होंगे और यहाँ पे आप देखकर उसे जान जाइएगा कि हाँ इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका शुरुआत से। आपका आंसर्स बगल में ही दिया हुआ रहेगा, तो उन प्रश्नों के हिसाब से आपको आंसर्स क्या करने हैं, बताने हैं। तो आप रंग चुके होंगे, नहीं रंगे हैं तो थोड़ा सा रोक लीजिए और आप उसके आंसर्स, और अगर रंग लिए हैं तो मिलाते चलिए। तो चलिए, आपका आंसर्स है, आपके आंसर से पहला का ए, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का आपको को जो बना लिए हैं उसको मिला टिक मारते जाइए, नहीं बनाए हैं उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। चौथे का डी, पांचवे का ए, छठे का बी, सातवें का सी, आठवें का डी, नौवें का ए, 10वें का बी, 11 का ए, 12 का बी, 13 का बी, 14 का सी, 15 का डी, 16 का ए, 17 का सी, 18 का डी, 19 का ए, 20 का डी, 21 का ए, 22 का डी, 23 का डी, 24 का सी, 25 का ए, 26 का डी, 27 का बी, 28 का सी, 29 का ए, 30 का बी, 31 का सी, 32 का डी, 33 का ए, 34 का बी, 35 का सी, 36 का बी, 37 का ए, 38 का बी, 39 का सी, 40 का बी, 41 का ए, 42 का सी, 43 का सी, 44 का सी, 45 का सी, 46 का ए, 47 का सी, 48 का ए, 49 का ए, 50 का
50 का ए, 51 का सी, 52 का ए, 53 का बी, 54 का सी, 55 का डी, 56 का ए, 57 का ए, 58 का बी, 59 का सी, 60 का ए, 61 का ए, 62 का बी, 63 का सी, 64 का डी, 65 का सी, 66 का डी, 68 का 67 का सी, 68 का ए, 69 का बी, 70 का सी, 71 का ए, 72 का ए, 73 का ए, 74 का सी, 75 का बी, 76 का ए, 77 का बी, 78 का सी, 79 का बी, 80 का ए, 81 का बी, 82 का सी, 83 का डी, 84 का बी, 85 का ए, 86 का डी, 87 का सी, 88 का ए, 89 का बी, 90 का सी, 91 का डी, 92 का ए, 93 का सी, 94 का ए, 95 का डी, 96 का ए, 97 का बी, 98 का ए, 99 का डी और 100 का सी। इस प्रकार से आपका ये प्रथम टेस्ट समाप्त हुआ। बने रहें पायनियर ऑडियो टेस्ट में या पायनियर MCQ OMR टेस्ट में। आप अपने मार्क्स को जोड़ दें। आप अपने मार्क्स को 2 तरीके से जोड़ें। टोटल 100 में आपको कितना आ रहा है, ऐसे 100 में नहीं बल्कि आपको 50 मतलब 50 क्वेश्चन तक आप जहाँ तक बनाए हैं उसमें कितना आ रहा है, मूल रूप से आपका ये वाला चीज़ ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि वहाँ 100 में से 50 को ही सही करना होता है। तो आप रिस्क बिना लिए हुए अगर 50 बनाते हैं ऊपर से और 50 में 50 कर देते हैं तो आप उस आदमी से ज़्यादा अच्छे हैं जो 75 को बनाता है और 25 को गलती कर देता है। तो हो सकता है कि ऊपर वाले ही गलती हो जाए तो उसको 25 नंबर ही आएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें और इस तरीके से आप अपना OMR टेस्ट देते रहें।